First three poems have been completed. Now I am going to teach the fourth one. That is television by Roald Dahl. Roald Dahl is a British novelist, short story writer, poet, fighter pilot, and screenwriter. He has written children's tales, mysteries for adults, and witty for all. So he belongs to London. He is a London poet, a British poet and novelist, short story writer, poet, fighter, and he also wrote for screenplay. He has written children's tales, mysteries for adults, and witty for all. He wrote for all the group of peoples, like for children's he wrote stories, and for adults he wrote mystery stories and witty poems for all. As you know, witty means comic elements. The poem which has comic elements. Come to the warm up. Young children spend a lot of time in screen viewing activities like playing video games and watching movies as well as cartoon pictures. So previous time रे टेलीविजन एबे जंदे मोबाइल एडिक्टेड हे तो प्रीवियस टाइम रे चिल्ड्रन माने बेसी टेलीविजन एडिक्टेड हे थिले एडिक्टेड मींस निशा टाइप रे हेथिला जेमते एबे तमरो मोबाइल रे सब चलची स्विच ऑफ टू मोबाइल हो जाय टेलीविजन तो प्रीवियस टाइम रे सेटा मोबाइल टेलीविजन एडिक्टेड पिला होतले दे स्पेंड द टाइम इन स्क्रीन व्यूइंग एक्टिविटीज मींस जोड़ा तमरो स्क्रीन पे माने जोड़ा डिस्प्ले से तमरो टीवी स्क्रीन जेड़ा इसका स्क्रीन व्यूइंग एक्टिविटीज सला तमरो वीडियो गेम रे तमरो आगो का पिला माने तन वीडियो गेम रे टाइम स्पेंड करथले नाले वाचिंग मूवीज इन टेलीविजन स्क्रीन्स नाले कार्टून पिक्चर्स ए सब जिंस देखि दे टेलीविजन एडिक्टेड एते एडिक्टेड थिले जे सब बेले से माने सेही स्क्रीन व्यूइंग एक्टिविटीज रे तम टाइम ला स्पेंड करथले. They watch television with fascination, often while snacking and quickly grow plump. से माने गोटे फैसिनेशन तांगर टेलीविजन देखा गोटे फैसिनेशन थिला गोटे पैशन थिला आगर एबे जदी बा एते टेलीविजन से तो के अकाउंटेड नाहांती जे तो मोबाइल आउ टेक्निकल एडवांस सब जिंस बाहर लागे किंतु सेते बेले जो प्रीवियस टाइम कथा जो टाइम रे पोएम ता लिखि चंदे जो पोएट तो सेही टाइम रे पिला माने बहुत मोबाइल एडिक्टेड थिला तांगर गोटे फैसिनेशन थिला गोटे पैशन थिला टेलीविजन देखिबा एंड दे watching television while snacking and quickly grow plump. स्नैकिंग मीन्स जेतोळे माने किछि खाउतले स्नैक्स खाउतले सेही टाइम रे कि जहा भी करूतले से टेलीविजन आखि आगे देखि कि से सब काम करथला क्विकली ग्रो प्लम माने होछि फैट हे दिबा एठी प्लम माने गोटे पूरा बसी जाउतले लेजी इनएक्टिव हे जाउतले से माने इट इज ए प्रॉब्लम मेनी पेरेंट्स स्ट्रगल विथ. तो एटा गोटे माने साधारण समस्त कॉमन पेरेंट्स मान पय गोटे प्रॉब्लम थिला सेही टाइम कथा को होछि जे गोटे प्रॉब्लम थिला हे सब पेरेंट्स माने एते स्ट्रगल करथले कारण तांको पिला माने एते मोबाइल टेलीविजन एडिक्टेड हो जाथले तांको टेलीविजन थ्रू दूरे बहुत कष्ट हो जाथले. In this poem, Dahl even suggests that television actually becomes a harmful addiction for children who watch it too much and become hypnotized by that fictional world. तो ये पोएम रे टेक्स्ट राइटर पोएट डिस्क्राइब करछन्ती हाउ टेलीविजन बिकेम ए हार्मफुल एडिक्शन फॉर चिल्ड्रन. हार्मफुल एडिक्शन जोड़ा पूरा क्षतिकारक गोटे निशा जंती ड्रग्स टाइप रो जंती निशाटा जंती न नेले जंती गोटे पागल हो जान लोक तो टेलीविजन न देखले एते निशा हे थला एडा न देखिले चिल्ड्रन माने भी पागल हो जातला एंड इट इज आल्सो हार्मफुल. टेलीविजन तार किछि वैल्यूएबल जिंस नथिला चिल्ड्रन मानको तांको माइंड से इफेक्ट करथला. तो एठी राइटर से कहउतले इट इज ए हार्मफुल एडिक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड who watch it too much and become hypnotized by that fictional world. जो चिल्ड्रन माने एटा देखुतले तो टेलीविजन माने बेसी टाइम टेलीविजन को बेसी टाइम धरि देखुतले तो तांको एटा गोटे हार्मफुल एडिक्शन टाइप हो जायतला एंड से माने एते हाइप्नोटाइज माने पूरा स्पेलबाउंड हो जातले पूरा मुग्ध हो जातले पूरा चार्मिंग माने एते हाइप्नोटाइज हो जातले ता द्वारा ताको एते आकर्षण करथला टेलीविजन ता जे से जो टेलीविजन रो जो वर्ल्ड ता देरा फिक्शनल होला हमरा इमेजिनरी वर्ल्ड fictional world.
तो टेलीविजन जो जिन देखा है इट इज नॉट रियल तो से फिक्स ना से इमेजिनरी वर्ल्ड से इमेजिनरी वर्ल्ड से माने पूरा पूरा आकर्षित होकर मंत्रमुग्ध होकर से देखी चलते कि बुझु ना रियलिटी की से आसुन Did the poem note how the poet presents the problems of television addicts? Come to the text now. The most important thing we have learned so far as children are concerned is never let them near your television set. Or better still, just don't install the idiotic thing at all. In almost every house we have watched them gaping at the screen. They loll and slop and long about and stare until their eyes pop out. Last week in someone's place, we saw a dozen eyeballs on the floor. They sit and stare at it until they are hypnotized by it, until they are absolutely drunk with all that sucking ghastly junk. Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the windowsill. They never fight or kick or punch. They leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. But did you ever stop to think, to wonder just exactly what these doors to your beloved taught? It draws the sense in the head. It kills imagination dead. It clogs and clutters of the mind. It makes a child so dull and blind. He can no longer understand a fantasy, a fairyland. His brain becomes as soft as cheese. His powers of thinking rust and freeze. He can't think, he only sees. Come to the first stanza, the most important thing we have learned so far as children are concerned is never let them near a television set. Or better still, just don't install the idiotic thing at all. तो ये पोएट कहते द मोस्ट इम्पोर्टाट थिंग वी हैव लर्न आम जहाँ देखुचु ये सब जिन टेलीविजन हार्मफुल इफेक्ट ये सब जिन एनालिसिस कर जहाँ बुझुचे जहाँ देखुचु जे सो फार चिल्ड्रेन मानकर भल जब चिंता कर चिल्ड्रेन मानकर बेटरमेंट जब चिंता कर तो पेरेंट्स शुड नॉट let them near television set. Never let them near a television set. That means parents should not permit them to watch the television. Parents should not let them to see the television. Or better still, just don't install the idiotic thing at all. And it would be better if they would not install that idiotic thing. Idiotic thing means television is also called as an idiot box because it displays only valueless thing. So it is an idiotic box for all. The poet here suggests that it would be better if the parents should not install that idiotic thing at all in their home. In almost every house we have watched them gaping at the screen. They loll and slough and long about and stare until their eyes pop out. Last week in someone's place we saw a dozen eyeballs on the floor. In almost every house we have been. The poet here said that जो हाउस को जेतबेले से जो हाउस को जाइछंती he was them gaping at the screen. Gaping means पूरा widely open पूरा mouth widely open करे stare करी चाहिबा गोटे आड़ तो जेतबेले जने हाइप्नोटाइज हो जाय थाय जेतबेले जने पूरा स्पेलबाउंड हो जाय था गोटे जिंस को देखिया रे तो ता पार्टीटा ऑटोमेटिक मेला है जे तो सेटा कहते गैपिंग तो जेतबेले से माने चिल्ड्रन माने टेलीविजन द्वारा हाइप्नोटाइज हो एडिक्टेड हो जाउछंती तो सेतबेले से माने स्क्रीन की जो चाहते पूरा गैपिंग पूरा तांको पार्टी मेला करी पूरा वंडर माने आश्चर्य होइके एस्टोनिश होइके सरप्राइज होइके से चाहि रहउछंती से स्क्रीन की टेलीविजन स्क्रीन की तो सेटा पोएट ऑब्जर्व करछंती सब इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस ही ऑब्जर्व दैट थिंग दे गैपिंग एट द they are gaping at the television screen से जो हाउस को भी जाइछन देखिछन जे सब हाउस रे पिला माने कोन करछन जे एनी टाइम से माने से टेलीविजन स्क्रीन आड़ को पूरा आमेला करी चाहिछन आमेला के चाहि के देखि जाइछन they loll and slop and long about. They loll and slop and long about means they sit lie loll and slop and long about. Fresh माने होची समाने से टेलीविजन को देखि से टेलीविजन स्क्रीन आगे सोचंदी बसचंदी उठुचंदी खाउचंदी जहाँ भी करचंदी तार सेठी जहाँ करचंदी सेठी से टेलीविजन देखि से माने पूरा एते इनएक्टिव हो जाउचंदी कुआड भी जाउ नांती सेठी पूरा स्टिल हेकि बसचंदी खाइया पिया सोया से टेलीविजन स्क्रीन आगे टेलीविजन को चाहि के से सब काम करचंदी and stare till their eyes pop out. Eyes pop out माने आखि जेतपन जे बंद न होई जे ऑटोमेटिक
सी सेमती देखी से टेलीविजन स्क्रीन आड़ को पूरा स्टेयर कर पूरा चाहकी रही रेगुलर चाहकी रहा दैट इज स्टेयर लास्ट वीक से ब्रैकेट देइछन गोटे ये जे लास्ट वीक इन समन्स प्लेस वी सॉ अ डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर डजन आईबॉल्स माने तुम जो आखी रो जो आईबॉल्स से आईबॉल्स से कहउछन पोर्ट कहउछन जे लास्ट वीक से गोटे जण घर जेतिल जे देखले किसटा घर देखले डजन आईबॉल्स गुडा को तले पड़ी ता माने आईबॉल्स गुडा आखिले बाहरी पड़ी दैट मीन्स आईबॉल्स गुडा को माने एमिति से माने गैपिंग भी चाहिए आखि गुडा को बड़ बड़ चाहिए जेमति लागु आईबॉल्स गुडा किस समय पर बाहरी पड़ो तो आखि एते माने पूरा आस्टोनिश से टेलीविजन को चाहिए पिला माने जे एमती लागुची आखि पता आखि गुड़ाक बॉल गुड़ाक बाहरी पड़ो जमी दे सीट एंड स्टेयर एंड सीट until they are hypnotized by it until they are absolutely drunk with all that shocking ghastly junk they sit and stare and sit तम से टेलीविजन स्क्रीन आगे बसंती चाहि रहंती पूरा स्टेयर माने चाहि रहे एकलरे चाहि रहे सेठी चाहि बसी थाने चाहि तंको टाइम स्पेंड करते से टेलीविजन स्क्रीन आगे until they are hypnotized by it जेपर्यंत समान पूरा हाइप्नोटाइज न हो पूरा एडिक्टेड न होई जदी पूरा मन न बुझी से सेम देखि चलथन टेलीविजन until they are absolutely drunk with all that fucking ghastly junk absolutely drunk means तार जो सब रबिश जिंस दउची से जिंस को से माने पूरा पी जाने जोटा कहते टेलीविजन जहाँ से दउची से माने सब ताको जे पी जाते पूरा मंत्र पूरा हाइप्नोटाइज होके से जिंस गुडा को देखि चलथन एंड with all that shocking ghastly junk एटा हम इंपोर्टेंट लाइन ता सेट हमर एक्सप्लेनेशन shocking ghastly junk एथे कॉज टेलीविजन को कारण junk मींस रबिश जिंस एंड shocking ghastly जोटा कि टेरिबल जिंस जेहेतु टेलीविजन ने सब रबिश जिंस दउची टेरिबल जिंस दउची टेलीविजन को कहउची shocking ghastly junk कारण एथे सब जरूरी जिंस दउची इट हैज बैड इफेक्ट ऑन यू इट हैज बैड इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस माइंड तो सेठी पे एडा कहउची शॉकिंग घास्टली जंक कारण एथे सब जाक रबिश जिंस दउची जहा कि पूरा बैड इफेक्ट पडुची चिल्ड्रन माइंड ऊपर oh yes you know it kiss them still they don't climb out in the sill they never fight or kick or punch they leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink but did you ever stop to think to wonder just exactly what this does to your beloved thought oh yes you know it kiss them still तो ये स्टांजा रे जो पेरेंट्स मान को इंटेंशन से कहउछंदी जे पेरेंट्स माने एथि पय चिल्ड्रन मान को अलाउ करूछंदी देखिया को टीवी बिकॉज़ से टीवी देखले चिल्ड्रन माने स्टिल ही बसछंदी से माने किछि भी तांगर जो निश्चित काम किछि करू ना दे परसोड हो ना दी स्टिल ही बसछन जा द्वारा कि इट विल हेल्प पेरेंट्स टू डू देयर हाउसहोल्ड वर्क तो से कहते डोंट क्लाइंब आउट द विंडो सिल जति से माने टीवी पाखे बस जाउछंदी तो से मान को टाइम मिलुने देने वो फाइट और किक और फ्रंट्स से टाइम मिलुने से विंडो झरका फरका ऊपर चढ़ी के डेइबा कि तांको परस्पर मध्य झगड़ा करबा दे नेवर फाइट और किक और पंच हम परस्पर मध्य झगड़ा करना दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच एंड वॉश द डिशेस इन द सिंक तो एटा हेल्प करूची पेरेंट्स मान को तांकर हाउस होल्ड काम लाइक वॉश द डिशेस इन द सिंक माने बेसिन रे तांको बासन धोइबा कि रोसई करबा ए सब जिंस करियारे तांको हाउस होल्ड काम करियारे पेरेंट्स मान बहुत हेल्प करची तळे चिल्ड्रन माने टीवी पाखे रही पूरा स्टिल हे कि बसी कि रहउचंदी एंड किछि एपिसोड निश्चित करू ना तो पेरेंट्स माने इजीली काम करि पारछन हाउस होल्ड काम तांको किछि माने डिस्टर्ब करू नांती but did you ever stop to think to wonder just exactly what this does to your beloved thought तो एटे पोइट क्वेश्चन पेरेंट्स नो केबे एटा भाबी जे सेई जो से माने ए जो टीवी रो बैड इफेक्ट कोन होजी जो व्हाट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक टू वंडर जस्ट एक्जेक्टली व्हाट दिस डज टू योर बिलव्ड थॉट ए जो टीवी ए जो टेलीविजन ता तम बिलव्ड थॉट है रेफर्स टू द चिल्ड्रन तम बिलव्ड थॉट माननको को प्रकार इफेक्ट पकोजी को प्रकार हार्मफुल इफेक्ट पकोजी एटा केबे भाबी छ कि सेटा पेरेंट्स मान क्वेश्चन करथुन जे ए दिनसडा केबे तम माइंड रे आछे कि जे से तम बिलव्ड थॉट तम चिल्ड्रन ऊपर टीवी रो बैड इफेक्ट कोन पडुची इट रॉस द सेंस इन द हेड इट kills imagination dead it clogs and clutters of the mind it makes a child so dull and blind he can no longer understand a fantasy fairyland. His brain becomes as soft as cheese. His powers of thinking rush and freeze. He can't think. He only sees. तो आरो इफेक्ट्स ता जेतु एम्फसाइज करछन गुडा सोसाइटी मेसेज दो चाहछन पोएट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टीवी विषय रे तो एटा को से
कैपिटल लिखिछन सब लाइन्स गुड़ाक से तार इफेक्ट गुड़ा कहते